नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न सोनी दशपुर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देख चुके होंगे तो आपको गोल्डन रूल, वाउचर एंड ग्रुप्स के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप पहले उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। ज्यादा बातें न करते हुए हम सीधे प्रैक्टिकल पे चलते हैं। अब हमारा नवंबर मंथ चालू हो चुका है। नवंबर मंथ की फर्स्ट एंट्री आपके सामने। हमने 8,000 रुपए कैश निकाले पर्सनल यूज के लिए, और हमने आपको बताया था पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए पेमेंट वाउचर आएगा। टैली पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री में आपको बता रहा है कि आपने 28 अक्टूबर की लास्ट एंट्री करी थी। हम जाएंगे ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स। उसके लिए आप डायरेक्ट वी भी दबा सकते हो। ड्राइंग कर रहे हो आप तो यहाँ पर आएगा ड्राइंग। अगर आपको फिर भी डेबिट क्रेडिट में कहीं कंफ्यूजन है तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा। कितना? 8,000 रुपए कैश। तो हम यहाँ अमाउंट डालेंगे, और यह कैश इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि यहाँ कैश इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश आपकी यहाँ पर असेट्स है, और ये अगर व्यापार से जाती है तो इसे क्रेडिट करते हैं, और अगर कैश व्यापार में आता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। यह आपके व्यापार से जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब हमसे गलती क्या हुई है कि हमने डेट चेंज नहीं करी है, तो फिर से हम उसी एंट्री पे जाने के लिए पेज अब प्रेस करेंगे। हमने अक्टूबर मंथ में एंट्री करी है F2, और यहाँ पर डेट चेंज करने के बाद फिर से हम कंट्रोल A दबा देंगे, या फिर एंटर करते करते इस एंट्री को हम पास कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पर 2 तारीख को हमें इनवॉइस रिसीव हुआ है, और मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि इनवॉइस का मतलब होता है बिल, और जब भी आप इनवॉइस रेस करोगे इसका मतलब होता है बिल बनाना। तो आपका वाउचर आएगा सेल्स वाउचर, और जब कहाँ लिखा होगा रिसीव्ड इनवॉइस, अगर आपको कहीं से बिल मिल रहा है तो इसका मतलब आपने कोई सामान या सर्विस खरीदी होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें बिल मिला है कितने का? 7,200 का। किस पार्टी से? लवी ट्रेवल्स से। लवी ट्रेवल्स कौन है? हमारा दुकानदार जिससे हम सर्विस लेते हैं। तो ये हमारा क्रेडिटर होगा, और इससे हम सर्विस ले रहे हैं, इनवॉइस मिला है, इसलिए ये हमारा परचेस वाउचर में एंट्री होगी। अब इन 7,200 में क्या क्या इंक्लूड है, तो यहाँ हम देखते हैं कि 2,800 रुपए के वायरिंग चार्जेस है, और 4,400 आपका यहाँ पर आउट स्टेशन टूर है। चलिए इस एंट्री को हम टैली। 4,400 आपका आउट स्टेशन टूर, 2,800 आपका के वायरिंग चार्जेस। ये दोनों ही आपके क्या है? खर्चे हैं। ठीक, तो ये दोनों तो आपके हो जाएंगे डेबिट। और लवी ट्रेवल्स आपका कौन है? दुकानदार, यानी कि क्रेडिटर, जो आपको सर्विस दे रहा है, और देने वाला हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। चलिए इस एंट्री को हम टैली में करके देखते हैं। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे। आपको बिल मिला है इसलिए आपने माल परचेस किया होगा, ये सर्विस परचेस करें तो परचेस वाउचर आएगा। पार्टी ने हम बना हुआ रखा हमने लवी ट्रेवल्स। एंटर करते करते नीचे आएंगे। के वायरिंग चार्जेस कितना लगा है आपका यहाँ पर? 2,800 रुपए। अमाउंट डालेंगे, आउट स्टेशन टूर, फिर एंटर। 4,400 टोटल आपका बिल बना है 7,200 का। या देख लेते हैं, देखिए टोटल आपका 7,200 का, जिसमें ये दोनों ही चीजें आपकी इंक्लूड है। मैंने आपको बताया था अगर आपको क्रेडिट डेबिट देखना हो तो आप यहाँ पर अस वाउचर पे जाएंगे और क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको बता देगा दोनों खर्चे डेबिट हो गए, और देने वाला यहाँ पर आपका क्रेडिट हो गया। पर हमें अस इनवॉइस में ही एंट्री करनी है, तो उसके लिए हम कंट्रोल V दबा सकते हैं, या फिर वहां जाके हम क्लिक कर सकते हैं। एंटर करते करते इस एंट्री को हम पास करते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 5 तारीख को हम सैलरी पे कर रहे हैं बैंक से, तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर आएगा।
सैलरी और बैंक दोनों इफेक्ट होंगे, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए सैलरी आपकी डेबिट हो जाएगी। चलिए टैली के अंदर करते हैं इस एंट्री को। सबसे पहले रेट चेंज करेंगे F2, वाउचर आएगा पेमेंट वाउचर, डेबिट होगी आपका सैलरी एक्सपेंसेस। आपकी टोटल सैलरी है 15,000, जिसमें से पल्लवी को आप देते हो 10,000 और रुचि को देते हो आप 5,000। बैंक से ऑटोमेटिक आपका क्रेडिट हो गया है। यहाँ पर आपने पूरे महीने की सैलरी दी है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हमने यहाँ पर 750 रुपए पे किए कैश में, किस चीज के लिए? ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस के लिए। तो ये भी उसकी जैसी सेम एंट्री है, ये आपका खर्चा है और आप यहाँ पर कैश पे कर रहे हो, इसलिए पेमेंट वाउचर। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस खर्चा है, इसलिए डेबिट हो जाएगा और कैश आपके व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। चलिए इसको टैली में करके देखते हैं। डेट चेंज करेंगे सबसे पहले F2, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस 750 और कैश एंटर करते करते हम इसको पास कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पर 10 तारीख को हमने 27,500 रिसीव की है, मतलब 27,500 का हमें चेक मिला है। किस चीज का? कंसल्टिंग सर्विस, कंसल्टिंग रेवेन्यू का हमने किसी को सर्विस दी है। किसको दी है? DA सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि आपने इसको सर्विसेज दी, इसने आपको उसी दिन चेक दे दिया। तो सबसे पहले हम इस पार्टी का एक काम करेंगे, सेल्स वाउचर में एंट्री कर लेंगे और फिर इस पार्टी से हम पैसा रिसीव कर लेंगे। चलिए कैसे करना है इसको टैली में देखते हैं। डेट रहेगी हमारी 10/11, डेट चेंज करने के लिए F2, आपने सर्विसेज दी है इसलिए सेल्स वाउचर आएगा, एंटर। किस पार्टी को दिए तो उसका लेजर अल्ट सी करके आपको क्रिएट करना पड़ेगा, DA सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। एंटर करके नीचे आए कि क्या है आपका? ये आपका डेटर है, यानी कि ये आपका ग्राहक है। एंटर करते करते हम नीचे आ जाएंगे और इसको पास कर देंगे। अब नीचे हमेशा पूछता है कि आपने इसको क्या सेल किया है, तो हम यहाँ पे क्या सेल कर सकते हैं? केवल कंसल्टिंग रेवेन्यू ही सेल करेंगे। कितनी अमाउंट? 27,500। यहाँ पे हमने अमाउंट भी डाली, एंट्री करते करते इस एंट्री को हमने पास किया। अभी टैली हमको बता रहा है कि हमने इस पार्टी को उधार सर्विसेज दी और अभी तक पैसा रिसीव नहीं किया, पर इसने हमें चेक दे दिया है, इसलिए हम रिसीट वाउचर में एंट्री करेंगे। उसी दिन चेक भी मिल गया। ये देखो इसके नीचे 27,500 बता रहा है कि इतना पैसा हमें लेना है, तो यहाँ हम 27,500 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट एंटर, और यहाँ पर इसका बैलेंस क्या हो गया? 0। अब आपको इससे कुछ भी नहीं लेना है, वो पैसा आपकी बैंक में आ चुका है। अगर आपको किसी भी एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, 12 नवंबर को आपने यहाँ पर ऑफिस रेंट पे किया है चेक से, तो नॉर्मल बात है, यहाँ पे पेमेंट वाउचर आएगा। ऑफिस रेंट आपका खर्चा है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट वाउचर लेंगे सबसे पहले F5, डेट चेंज करने के लिए F2, आप क्या रेंट पे कर रहे हो बैंक से, तो यहाँ पे हम डालेंगे रेंट एक्सपेंसेस। हर महीने आपका 3,000 रेंट आता है तो 3,000 ही रहेगा और ये बैंक ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहां पर आप अक्टूबर में 28/10 को आपने आपने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था SK प्रोडक्शन के साथ कि हम आपको 35,000 की सर्विस देंगे। सर्विसेज दी तो नहीं, आपने कहा कि हम आपको काम चालू करेंगे, पर आप पहले हमें एडवांस कुछ पैसा दे दीजिए। तो आपने यहाँ पर एडवांस रिसीव किया था कितना? 10,000 रुपए का चेक। क्लियर है? आपने इसे चेक रिसीव किया था 10,000 एडवांस वाला, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? SK प्रोडक्शन टर्मिनेटेड देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड द एडवांस 10,000 वाज रिफंडेड।
यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका इसके साथ जो कॉन्टेक्ट हुआ था इसने कैंसिल कर दिया है, इसने मना कर दिया कि मुझे आपसे सर्विसेज नहीं लेनी है, मुझे मेरे एडवांस जो मैंने आपको पैसे दिए थे वो मुझे वापस कर दीजिए। तो आप यहाँ पर कुल मिला के फिर रिटर्न उसको पैसा दे रहे हो, तो आपकी कंपनी से पैसा बाहर गया तो पेमेंट वाउचर आएगा। क्लियर है? और यहाँ पर लेने वाला हमेशा डेबिट होता है और ले कौन रहा है, इसके प्रोडक्शन, तो ये डेबिट हो जाएगा। और देने वाला क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। डेट चेंज करने के लिए F2, पेमेंट वाउचर लेंगे, पार्टी कन्वेंट डालेंगे। ये इसके प्रोडक्शन में 10,000 आपको क्रेडिट बता रहा है। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपकी लाइबिलिटीज है, और हमेशा अगर डेबिट शो हो तो वो आपकी असेट्स मानी जाती है। ये क्रेडिट क्यों शो हो रहा है? क्योंकि आज है तो कल आपको इसको पैसा देना ही था और आपको फिर रिटर्न इसको लौटाना ही पड़ रहा है। अब ये आपकी लाइबिलिटीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। यहाँ पे बता भी रहा है कि आपने 28 अक्टूबर को इससे पैसा रिसीव किया था। एंटर करते करते नीचे आए और आप इसको क्या कर रहे हो, आप भी चेक दे रहे हो, तो यहाँ पर आपका SBI बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एंटर करते करते हम इस एंट्री को पास कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। ये एंट्री थोड़ी सी बड़ी है, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझें। पर इसको समझने से पहले हम जो इससे पहले वाली एंट्री है उस पर चलते हैं। ये रही आपकी एंट्री। 10 तारीख को आपने इसको सर्विसेज दी थी 27,500 की, किसको, DS सुपर सॉल्यूशन को। मतलब कुल मिलाकर आपने सेल कर दिया, सर्विसेज दे दी और इसने आपको चेक दिया था। तो आपने वहां पर नेक्स्ट एंट्री भी करी थी रिसीट वाउचर की, वहां पे आपने शो किया था कि हमारे पास पैसा आ चुका है। पर वो 20 तारीख को, तो यहां पर बैंक में क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया। तो यहां पर आपका चेक बाउंस हुआ है 27,500 का, और DS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ने ये आपसे प्रोमिस भी किया है कि मैं आपको ये अमाउंट जो है वो कुछ दिनों में आपको दे दूंगा। तो अभी हमारे टेली के अंदर बता रहा है कि इसने पैसा दे दिया। क्यों? क्योंकि हम रिसीव वाउचर में एंट्री उसकी कर चुके। पर अगर यहाँ पे क्या हुआ है कि बैंक में चेक बाउंस हुआ है, बैंक में पैसा वाकई में पहुंचा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर टेली के अंदर भी वो एंट्री करनी पड़ेगी कि आपकी बैंक से पैसा कम हो जाए। तो यहाँ पर फिर आपका एक तरह से इसको हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर देंगे। आप इसे पेमेंट में भी कर सकते हो और आप जनरल वाउचर्स में भी एंट्री कर सकते हो। अगर आप जनरल वाउचर्स में करना चाहते हो तो जनरल वाउचर्स में हम करके देखते हैं, क्योंकि वाकई में यहाँ पर हमने पेमेंट नहीं किया है, हमने तो बस अमाउंट यहाँ पर कम करी है, पैसा ना तो बाहर गया ना आ गया। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जनरल वाउचर के लिए हम जाएंगे F7, किसको पैसा दे रहा, DS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को। इसकी इसमें हमें चढ़ाना है पैसा कितना, 27,500। हम यहाँ पर न्यू डाल देंगे और क्रेडिट क्या होगा यहाँ पर आपका SBI बैंक। देखिए आपका यहाँ पर SBI बैंक नहीं आ रहा है। मैंने आपको इससे पहले जब वाउचर पढ़ाए थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि जर्नल वाउचर्स में कैश और बैंक के लेजर नहीं आते। जहां कैश और बैंक नहीं आए तो समझ लीजिएगा जनरल वाउचर आएगा। पर अगर हमें अब वाकई में जरूरत लग रही है जनरल वाउचर्स की, जनरल वाउचर्स में कैश और बैंक की, तो आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना है। ये देखिए साइड में आपको कॉन्फ़िगर दिख रहा होगा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एंटर करके नीचे आओगे, चौथे नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल वाउचर्स। यहाँ पर आपका कैश और बैंक दोनों यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। इसको Y और एंटर प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका वहां पर यस हो जाएगा। बस आप एंटर करते करते इसको पास कर दीजिए। अगर अब आप यहाँ पर SBI बैंक डालोगे तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। जब हमने रिसीव किया था तो वहां पर 27,500 इसका जीरो बता रहा था, क्योंकि आपने पैसा रिसीव कर लिया था। पर अगर आपको फिर से इसके ऊपर पैसा चढ़ाना है तो हमने यहाँ पर जनरल वाउचर्स में एंट्री करी। अब इसकी करंट बैलेंस में बता रहा है कि अब आपको इससे 27,500 लेना है। अब ये कब देगा इसने अभी तक कुछ फाइनल नहीं कहा है। बस आप एंटर करते करते इस एंट्री को हम पास कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।